अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 10 तक 16 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 2 तक 31 मार्च जायजा के 7वें घर में रुचत की हालत में रहते हुए आपके शराकती और ज़वाजी मामलात में आपको खास तौर पर मुहतात रहने के लिए तंबीह करेगा, इंटीमेट करेगा और बल्कि अलार्मिंग होगा। तो थोड़ा आपको एहतियात करना है अपने घरेलू मामलात में और ख़ास तौर पे शराकती यानी मियाँ बीवी के जो अज़वाजी आपके मामलात हैं। इसके अलावा आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ, आपकी ड्यूटीज़ भी आपकी ख़ास तौर पर जो वो मुस्तहिक होंगे कि आप उस तरफ अपनी तवज्जो को फोकस रखें। मुश्तरी जो है ज़ायजा के चौथे घर में मुस्तकीम होगा। जो ही मुस्तकीम होगा तो आपको ये सारा कुछ वापस लौटा देगा। जो रुकावटें, प्रॉब्लम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और जो भी कुछ इसमें कुछ सिलसिले इकट्ठे हो गए थे वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे और आपके मामलात बड़े पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जबकि ज़ोहल जो है वो ज़ायजा के 8वें घर में रुजत की हालत में जब आएगा तो यकीनन इसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। चूंकि खुद गुरूब हालत में होगा तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे विरासती और कानूनी जो उमूर है उनसे निजात जो है वो मुमकिन हो सकेगी। यानी आप आज़ादी महसूस करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। 13 और 14 मार्च को अतारद और मरीख जो है वो तसलीस की वजह से आपके जो काम है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। जबकि उसमें आप जो है वो परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंसी बल्कि आपकी जो है वो एक्यूरेट होगी। उसमें स्पीड अपने आप को स्पीड अप कर पाएंगे। जबकि जो कुछ टेक्निकली जो कुछ प्रॉब्लम्स थी यकीनन उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी और उनमें आपकी स्किल बढ़ जाएगी और आपकी जो मेंटल जो अप्रोच है और यकीनी तौर पर वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आप उससे बहुत यानी भरपूर फायदा उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को कुछ दरीना ख्वाहिशात जो हैं उनकी तकमील मुमकिन हो सकेगी। 11 मार्च को खरीदो फरोख्त के मामला को आपको जो भी लेन देन है जो आपने को सेलिंग बाइंग करनी है उसको थोड़ा सीधा राज में रखेंगे, सीक्रेट रखिएगा। 12 को आप और आपका कोई भी शरीक कार जो आपका साथी है वो कोई अहम कारोबारी फैसला कर सकेगा। 13 मार्च को ज़राए अबलाग से मुस्तफीद हो सकेंगे। 14 मार्च को खानदान के अफराद के साथ मिलकर तकरीबात में हिस्सा ले सकेंगे। 15 मार्च को घरेलू और जायदाद के मामलात जो हैं उनको तय कर सकेंगे। जबकि 16 को दोस्तों के जरिए से सरमायाकारी करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 14 मार्च जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 12 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 6 तक 31 मार्च ज़ायजा के 10वें घर में रहते हुए आपको अपने वालिदैन खास तौर पर वालिद साहब की जो मोहब्बत है या उनका खुलूस है, उनकी शफकत है, उसके उसूल को मुमकिन बना सकेगा। इसके साथ साथ आपको अपने असातिज़ा यानी अपने उस्तादों से और सीनियर जो अफराद हैं आपके हल्का अहबाब में जो भी हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक गाइडलाइन जो मिलेगी, गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके जो करियर में बेहतरी आएगी, आप फ्लर्च कर सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे और खास तौर पे जो आपने मेहनत की होगी उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी मेहनत करे, स्ट्रगल करता है तो उसके साथ साथ उसको अचीवमेंट्स भी मिल जाए। रूटीन में ऐसा कम ही होता है और अगर हो जाए तो ये वो इंसान हमेशा से खुशकिस्मत कहलाता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को अजीज़ो क़र्ब के जो मामलात हैं उनमें आप मसरूफ रहेंगे। 11 को तालीमी सरगर्मियां आपको घेरे रखेंगी, बिजी रखेंगी, शायद आप इसके अलावा कुछ और काम ना कर सकें। 12 को अगर कोई तयशुदा सफर है आपका या अचानक वो सफर दरपेश हो तो उसे अवॉइड नहीं कीजिएगा, उसको अपनाइएगा। यकीनन वो आपके लिए वसीला जफर साबित हो सकेगा। 13 को कुछ नए काम जो है उनका आगाज करना आपके फायदे में जाएगा। 14 मार्च को आप मुश्तरका तौर पर कोई सरमायाकारी करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी और यकीनन उसमें आपको फायदा मिल सकेगा। 15 मार्च को खानदानी और समाजी उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 16 मार्च को समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 12 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए 12 मार्च को थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। यकीनन आप जो है वो बहुत सारे नुकसान से अपने आप को बचा पाएंगे। बुर्ज जौजा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत
यकम تا 17 मार्च जायजा के नौवे घर में रहते हुए आला तालीम के हसूल में आपकी ख्वाहिशात को बढ़ाने के साथ साथ तालीमी मैदान में आपकी जो कारकर्दगी है उसको बहुत ज्यादा बेहतर बना सकेगा। आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और उसके बाद अपने आप को नुमाया भी कर सकेंगे। बैरून मुल्क जाने का अगर शौक है या कोशिश कर रहे हैं या आपकी जरूरत है तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। आपकी ये ख्वाहिश यकीनन पूरी होगी। खाना माल में मुश्तरी की इस्तकामत जो है, मुस्तकीम हालत में मौजूदगी जो है वो आपकी माली मुश्किलात का खात्मा करने के साथ साथ आपकी कई एक जो मसाइल हैं, आपके कई एक मुश्किलात जो हैं उनमें भी कमी का बाइस बन सकेगी। जबकि 11 और 12 मार्च को अतारा जोल तरबी के बाइस आपका दिल थोड़ा छोटा हो सकता है, तंग नजरी आ सकती है। आप कुछ हालात की वजह से या अपनी सोच की वजह से, स्टार्स के असरात की वजह से कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसा एनालाइज करेंगे अपने आप को कि जो कि गलत हो सकता है, जिसका रिजल्ट आपके लिए जो है फायदामंद नहीं होगा, नुकसान का बाइस हो सकता है। और ये आपके बहुत सारे जिंदगी के जो बाकी शोबे आपके उन पे भी असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ साथ आपके काम जो जारी मंसूबे हैं, जारी काम जो है उनमें भी थोड़ा इल्तवा हो सकती है, ताखीर हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, वो थोड़ा और लिंगना हो जाएंगे। तो इसलिए उनको ज्यादा तवालत देने से बचने के लिए कुछ गलत फैसले करने से एहतियात कीजिएगा। ऐसा काम नहीं कीजिएगा, फैसले लेट कर दीजिएगा और इसके साथ अगर मजीद मोहतात रहेंगे तो मजीद नुकसान से भी बच पाएंगे। 14 और 15 मार्च को अतारत मरीख तसलीस की वजह से आपकी तकनीकी महारत जो है, आपकी जो टेक्निकल स्किल है, किसी भी शोबे में, जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक हो, उसमें यकीनन बेहतरी आ सकेगी। आप जस्ट लाइक अ मास्टरमाइंड आप काम कर सकेंगे और आपके काम में तेजी आने के साथ साथ आपके जो मियार है, काम करने का जो तरीकाकार है, आपकी जो एक्यूरेसी है परफॉर्मेंस की, वो यकीनन बेहतर हो सकेगी। और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है कि मसाइल को हल करने के लिए कोशिश जो आप करेंगे उसका रिजल्ट भी आप तक पहुंच पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 10 मार्च को आप किसी भी सफर का प्रोग्राम बना सकते हैं और ये सैर तफरी का भी हो सकता है और किसी मजबूरी का भी हो सकता है। 11 मार्च को सरमायाकारी के मामलात जो है उनमें आपकी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी। 12 मार्च को मुश्तरका तौर पर यानी कोई जॉइंट वेंचर करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी किसी के साथ मिलकर कर सकेंगे। 13 को कारोबारी और कानूनी उमूर के सिलसिला में कोई सफर जो है वो आपको पेश आ सकता है, लेकिन उसमें आपको फायदा हासिल होगा। 14 मार्च को बहुत सी उमूर जो है वो उनको अंजाम तक पहुंचा सकेंगे, कुछ जारी मामलात हैं उनको आप फाइनल कर सकेंगे, हतमी पोजीशन, हतमी मंजिल तक ले जा सकेंगे। 15 मार्च को फजूल खर्ची से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा, वरना फिर माली मसाइल ही जन्म लेंगे और कुछ नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 14 और 15 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 10, 11 और 12 मार्च के साबित हो सकते हैं। यानी आधा हफ्ता आपको मुहतात रहना होगा और ये मामूल से बढ़ के है। ये हमेशा से जो साद और नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं ये मामूल से बढ़ के होते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।